तो दोस्तों, ये कहानी है एक जंगल की, जहाँ पे लाडो नाम की चिड़िया अपने 7 बच्चों के साथ रहती थी। लाडो चिड़िया को हर वक्त अपने बच्चों की फिक्र रहती थी, क्योंकि उसी जंगल में और भी बहुत सारे बड़े बड़े शिकारी परिंदे रहते थे, जिसकी नज़रें लाडो के बच्चों पर थी। लाडो चिड़िया हर वक्त अपने बच्चों को जंगल के बड़े और शिकारी परिंदों के बारे में जानकारी देती रहती थी, ताकि बच्चे अपने दुश्मनों के बारे में अनजान न रहे। बच्चों, घर में खुराक का सामान ख़त्म होने वाला है। मैं खुराक लाने के लिए घर से बाहर जा रही हूँ, इसीलिए तुम सब दरवाज़ा बंद करके घर पर ही रहना। किसी अनजान परिंदे को दरवाज़ा मत खोलना, और मैंने जिन दुश्मनों के बारे में जानकारी दी है उसे भी याद रखना। ठीक है माँ, हम याद रखेंगे। मम्मी, मैं भी याद रखूँगा। पर माँ, जब तुम घर वापस आओगे तो हम तुम्हें पहचानेंगे कैसे? अरे मेरा बच्चा, मैं अपनी आवाज़ निकालूंगी। जब तक तुम्हें समझ नहीं आई कि तुम्हारी माँ की आवाज़ है, तब तक दरवाज़ा नहीं खोलना। ठीक है माँ, हम समझ गई। ठीक है बच्चों, तो फिर मैं जा रही हूँ। मेरे निकलते ही दरवाज़ा बंद कर देना। लाडो चिड़िया के घर से निकलते ही बच्चों ने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। चलो यार, माँ के आने तक कुछ खेल खेलते हैं। हाँ, वही ठीक कह रहा है। तो कोई तकिए पे नाचने कूदने लगा, कोई अपने डॉल के साथ खेलने लगा, और किसी ने घास की तिनकों से घोंसला बनाना सीखना शुरू किया, और एक बच्चा तो अपने घोंसले में जाके कंबल ओढ़ के सो गया। और थोड़ी ही देर में लाडो चिड़िया खुराक लेके वापस आ गई। अरे ओ बच्चों, दरवाज़ा खोलो, मैं आ गई। मम्मी आ गई। चलो दरवाज़ा खोलते हैं। ये नहीं, मैंने तो कहा था जब वो आएगी तो अपनी आवाज़ निकालेगी। ये माँ नहीं है, कोई और है। हाँ, तो ठीक कह रहा है। हम उसको अपनी आवाज़ निकालने को कहेंगे। माँ, अपनी आवाज़ निकालो ताकि हम तुम्हें पहचान सके। अरे हाँ, ये तो माँ ही है, हमें दरवाज़ा खोलना होगा। और ऐसा कहते हुए एक बच्चे ने जंप लगाकर दरवाज़ा खोला। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे मेरा बेटा, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम सबके लिए ढेर सारा खाना लाई हूँ। सब बच्चों ने पेट भर के खाना खाया, और अभी रात का टाइम हो गया। तुम लोग दिन भर शरारतें कर कर के थक गए होंगे। चलो अब अपने अपने घोंसलों में जाके अच्छे बच्चों की तरह सो जाओ। ऐसा कह के लाडो ने सब बच्चों के ऊपर नरम नरम कंबल बिछा दी, और जब सारे बच्चे सो गए तो खुद भी अपने घोंसले में चली गई, और अपने बच्चों की हिफाजत के बारे में सोचते सोचते सो गई। बच्चों, मैं खुराक लाने के लिए बाहर जा रही हूँ, पर तुम्हें पता है ना क्या करना है? हाँ माँ, हमें पता है। आपके जाते ही हम दरवाज़ा बंद कर लेंगे, और जब तक आपकी आवाज़ नहीं आ जाती हम किसी को भी दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। चलो ठीक है, तो फिर तुम लोग अपना ख्याल रखना। ऐसा कहकर लाडो चिड़िया घर से बाहर चली गई, और बच्चों ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। अच्छा, तो ये बात है। ये चिड़िया तो बहुत ही होशियार निकली, और मैं भी किसी से कम होशियार थोड़ी हूँ। अब देखना कैसे मैं इसके बच्चों को फंसाता हूँ, और फिर आराम से बैठ के मज़े से खाऊंगा। चील वहाँ से उड़कर घर के सामने आ गया, और ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगा। बच्चों, मैं आ गई, दरवाज़ा खोलो। लगता है माँ आ गई। चलो दरवाज़ा खोलते हैं। हाँ, पर माँ ने तो आवाज़ ही नहीं निकाली। माँ, अपनी आवाज़ निकालो ताकि हम तुम्हें पहचान सके। अरे बाबा, ये बच्ची तो बहुत ज़्यादा होशियार है, मुझे उस चिड़िया की आवाज़ निकालनी होगी। अरे यार, ये तो किसी और परिंदे की आवाज़ लग रही है। तुम हमारे माँ नहीं हो, चले जाओ यहाँ से वापस। हम तुम्हारे जाल में फंसने वाले नहीं हैं। अरे बाबा, ये बच्चे तो मेरे से भी ज़्यादा होशियार निकले। एक तो मुझे भूख लगी है, और ऊपर से ये बारिश। मैं एक काम करता हूँ, कालिया के पास जाके उससे मदद मांगूंगा, वो ज़रूर मेरा मदद करेगा। ये कहकर चील वहाँ से उड़कर कालिया के घर चला जाता है, लेकिन देखता है तो क्या, कालिया अपने घोंसले में घोड़े बेच के सो रहा था। खाड़िया, अरे ओ खाड़िया, उठ जा मेरे भाई, जल्दी उठो। अरे कौन है भाई? अरे चीलू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
अरे काड़िया मेरे भाई, तुमसे एक ज़रूरी काम था। अरे यार, एक तो तुम मुझे काड़िया काड़िया ना कहा करो प्लीज़। क्या करो दोस्त, मेरी ज़ुबान ही ऐसी है। चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि ऐसा क्या काम था जो तूने मुझे मस्त नींद से उठाया। अरे यार, मैंने तो सुना है तुझे खाने में चिड़िया के बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ यार, पर क्या करें, आजकल की चिड़िया बहुत होशियार है, हाथ ही नहीं आती, हर रात ऐसा ही भूखा सोना पड़ता है। अरे आज तेरा भूख मिटने वाला है, मुझे पता है तू किसी भी चिड़िया की आवाज़ निकाल सकता है। तू चढ़ मेरे साथ, मैं तुझे रास्ते पे सब कुछ समझाता हूँ। इधर लाडो चिड़िया के बच्चे अपने माँ का इंतज़ार कर रहे थे कि इतने में ही चीलू और कालिया वहाँ पे आ जाते हैं। चीलू ने रास्ते पे कालिया को सब कुछ समझा दिया था। चढ़ गुड़ू, हो जा शुरू, जैसा मैंने कहा था वैसा ही करना। कालिया घोंसले के सामने आ जाता है और लाडो चिड़िया की आवाज़ निकालने लगता है। अरे वाह, लगता है माँ आ गई। माँ, क्या तुम सच में आ गई? हाँ बच्चों, मैं सच में आ गई हूँ और तुम्हारे लिए ढेर सारा खाना लाई हूँ। अब तुम जल्दी से दरवाज़ा खोलो। बच्चों ने दरवाज़ा खोलते ही चीलू और कालिया अंदर घुस जाते हैं। बच्चे उन्हें देख के डर की वजह से उछल कूद शुरू कर देते हैं। चलो कालिया, उस चिड़िया के आने से पहले ही इस बच्चों को हम यहाँ से उड़ा के ले चलते हैं। तो कालिया ने सारे बच्चों को बोरी में डाल दिया और वहाँ से भाग गए। जब वो दोनों उड़कर जा रहे थे तभी लाडो ने उसे रास्ते में देखा। अरे, ये दोनों यहाँ कैसे आ गए? कुछ तो गड़बड़ है। लाडो डर जाती है जब वो उन दोनों शिकारी परिंदों को अपने घर की तरफ से जाते हुए देख लेती है, और जब वो अपने घोंसले पे पहुंच जाती है तो देखती है कि उसका दरवाज़ा तो पहले से ही खुला था। अरे नहीं, ये क्या हो गया? ये ज़रूर इस चीलू और कालिया ने किया होगा। मुझे अभी कैफे जाके अपने बच्चों को बचाना होगा, वरना वो दोनों मेरे बच्चों को खा जाएंगे। लाडो तेज़ी से उन दोनों के पीछे निकल पड़ती है। टिल्लो अपने घोंसले में बैठा हुआ था। इतने में उसे लाडो चिड़िया तेज़ी से आती हुई दिखाई दी। अरे ओ लाडो बहन, इतनी जल्दी जल्दी में इस बारिश में कहाँ जा रही हो? अरे टिल्लो मेरे भाई, मुझे लगता है चीलू और कालिया ने मेरे बच्चों को अगवा किया है और मेरे बच्चों के जान को बहुत ज़्यादा खतरा है। अरे हाँ लाडो बहन, उन दोनों बदमाशों को मैंने अभी अभी यहाँ से उड़ के जाते हुए देखा और कालिया के पंजों में एक बड़ी सी बोरी भी थी। हाँ टिल्लो भाई, इसलिए तो मैं इतनी जल्दी में थी। वो दोनों मेरे बच्चों को कुछ नुकसान पहुँचाए उससे पहले मुझे उन दोनों बदमाशों को सबक सिखाना पड़ेगा। देखो बहन, इस वक्त जोश से नहीं होश से काम लेना होगा। हम मिल के भी उन दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे पास एक बढ़िया सा प्लान है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा। ठीक है टिल्लो भैया। तो फिर तुम एक काम करो, तुम राजा के पास जाओ और उन्हें बांस के अड्डे पे ले आओ। तब तक मैं उन दोनों को देखता हूँ। ठीक है टिल्लो भैया, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी, लेकिन प्लीज़ तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखना। ऐसा कहकर लाडो चिड़िया राजा के पास चली गई और टिल्लू चीलू के अड्डे की तरफ निकल पड़ा। इधर चीलू और कालिया दोनों अपने अड्डे पे पहुंच चुके थे। अरे कालिया मेरे यार, क्या हुनर है तेरे पास? आज बहुत दिनों के बाद हम पेट भरकर खाना खाएंगे। अरे क्या चीलू, ये सब तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, मेरा तो बाएं हाथ का काम है। इतने में ही कालू कौवा वहाँ पे आ जाता है। अरे यारो, तुम लोगों की तो पार्टी चल रही है और मुझे किसी ने इनवाइट तक नहीं किया। चलो यहाँ से चलना ही अच्छा होगा, वरना फिर तुम लोग कहोगे ये बिन बुलाया मेहमान कहाँ से आ गया। हाँ हाँ मेरे भाई, ठीक कहा तूने, अब तो पतले गले से निकल ले। हाँ हाँ जा रहा हूँ, वैसे भी यहाँ पे कौन रुकने वाला है, लेकिन इस बच्चों को देखकर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। अब ये पीयूष किस चिड़िया का नाम है? अरे यार चीलू, मैं ये कह रहा था कि तुम लोग खाना तो बराबर बांटोगे ना। हाँ हाँ, हम दोनों ने बराबर मेहनत की है, हिस्सा तो हम दोनों बराबर ही बांटेंगे। पर इसमें तेरा क्या काम है? चल तू यहाँ से निकल ले मेरे भाई।
अरे यार, तुम लोग मेरे बात को समझे नहीं। मैं ये कह रहा था कि तुम लोग हो 2 और बच्चे हैं 7। अभी देखना चीलू, अगर बुरा 4 कहेगा और तो 3 कहेगा तो हो जाएगा हिसाब बराबर। ऐसे कैसे मैं 3 खाऊंगा? मैं खाऊंगा 4 और खाड़िया खाएगा 3, क्योंकि बच्चे चुड़ाने का आइडिया तो मेरा ही था। अबे आइडिया तेरा था तो क्या हुआ, सारी मेहनत तो मैंने की। अब मैं खाऊंगा 4 और तुम खाओगी 3। अबे काड़िए, गढ़ में तुझे बच्चों के बारे में नहीं बताता तो तू क्या मच्छर पकड़ते? 4 तो मैं ही खाऊंगा, तुझे जो उखाड़ना है उखाड़ ले। पर यार चीलू, एक बात तो है, तुझसे ज़्यादा मेहनत कालिया ने की है और ज़्यादा हिस्सा उसी को ही मिलना चाहिए। अबे चुप टिट्टो के बच्चे, मुझे पता था तुम उसी का साइड लोगे। आखिर वो तुम्हारा भाई जो है। अब तुम दोनों मुझे गुस्सा दिला रहे हो। अगर मेरा दिमाग घूम गया ना तो तुम दोनों को एक हड्डी भी नहीं दूंगा और सारे बच्चे अकेले खा जाऊंगा। टिल्लू उन दोनों को अपनी बातों में फंसा रहा था। तब तक लाडो ने राजा जी को सारी बातें बता दी। राजा जी ने सिपाही लेकर फौरन लाडो के साथ निकल पड़े। कालिया भी एक होशियार कौवा था। उसने टिल्लो की बातों पर गौर किया और आखिरकार एक तरकीब निकाली। यार चीलू, ऐसा झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं। मेरे पास एक आइडिया है। हम एक बच्चा टिल्लो को दे देंगे और खुद 3-3 बच्चे खा लेंगे। आखिर टिल्लो ने हमें देख जो लिया है। एक बच्चे के बदले हम इसे मुंह बंद रखने के लिए बोलेंगे। वो भी खुश और हम भी खुश। अरे वाह कालिया, क्या दिमाग है तेरे पास। आखिर भाई किसका है? अबे टिल्ले, क्या कहा तूने? अरे मैं कह रहा था एक बच्चे से मेरा कुछ नहीं होगा, मैं तो सारे बच्चे लूँगा। अबे टिल्ले, दिमाग घोंसले में बुलाया है क्या? क्या बकवास कर रहा है तू? अरे भाई, बकवास नहीं कर रहा हूँ, बस तुम दोनों अकल के अंधे हो। अभी तक तुम दोनों को पता नहीं चला कि मैं तुम्हें अपनी बातों में फंसा रहा हूँ। यार टिल्ले, तू क्या कहना चाहता है? अरे अकल के अंधों, ज़रा ऊपर तो देखो। चीलू और कालिया ने जैसे ही ऊपर देखा तो लाडो के साथ राजा जी और सिपाही आ रहे थे। अरे कमबख्त, हमें फंसाकर तूने अच्छा नहीं किया। इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तुम दोनों ने चिड़िया की बच्चों को किडनैप करके बहुत बड़ा जुर्म किया है, इसलिए मैं तुम दोनों को उम्र भर कैद की सजा का हुक्म सुनाता हूँ। दूर ले जाओ इन दोनों को मेरी नज़रों से। टिल्लू, तुमने अपनी जान पर खेल कर और चालाकी से काम लेकर चिड़िया के बच्चों की जान बचाई है। हम तुम्हें इनाम के तौर पर एक आलीशान घर देते हैं। टिल्लो भैया, तुमने मेरे बच्चों की जान बचाई। मैं ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकती। अरे ऐसा नहीं चलेगा लाडो बहन, तुम्हें मुझे तैरना सिखाना होगा। पर कालू भैया, तैरना तो मुझे भी नहीं आता। अरे मैं तो मजाक कर रहा था पगली, कौवे का पानी में क्या काम है।